हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज ब्रह्मजीत सिंह। आज मैं आपके लिए गैप अप और गैप डाउन मार्केट की एडवांस स्ट्रेटजी को लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके लिए अपलोड की थी। इसमें गैप अप गैप डाउन का मैंने पूरा 6 आकृतियों को आपको बताया था कि कौन इन 6 आकृतियों को हमें किस जगह पर किस तरीके से यूज करनी है। तो उसमें से हम सिर्फ 3 आकृतियों को आज लेके आए हैं और इसको सिर्फ हम गैप अप और गैप डाउन मार्केट में यूज करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए बताया था कि इसकी वीडियो हम एक पार्ट में लेके नहीं आ सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए मैं आपके लिए एक दूसरा पार्ट लेके आया हूँ और इसमें मैंने आपके लिए बहुत एडवांस में बताया है कि गैप अप और गैप डाउन स्ट्रेटजी में हम इन तीनों शेप को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को हिट कर लो, जिससे कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट यदि मैं आपके लिए लेके आऊँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। साथ में चैनल को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हम आज की स्ट्रेटजी को चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, कुछ ड्राइंग दिख रही है। तो इस ड्राइंग को हमें थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू समझ लेते हैं कि ये मार्केट में हमें क्या चीज़ बताती हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारी ये पहली लाइन लिखी हुई है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट में मैंने ऊपर सबसे पहले लिखा है कि गैप अप एवं गैप डाउन। यहाँ पर आपको पोल एंड फ्लैग, कप विद हैंडल और बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन दिख रहा होगा। ये पोल एंड फ्लैग मार्केट का बेसिकली एक अप ट्रेंड, एक पुल बैक होता है, फिर मार्केट कंटिन्यू करती है। यही मार्केट का पोल एंड फ्लैग होता है। ये कप विद हैंडल पैटर्न जो होता है, मार्केट की ओपनिंग इस जगह पर, फिर मार्केट नीचे की ओर आता है, फिर मार्केट अपने हाई पॉइंट पे फिर से पहुंचता है, फिर से नीचे की ओर आता है, फिर मार्केट अपने हाई पॉइंट पे पहुंचता है, फिर उसको ब्रेकआउट करता है। ये कप विद हैंडल पैटर्न होता है। और जो बुलिश एंगल्फिंग होती है, मार्केट की ओपनिंग टॉप से होती है, मार्केट नीचे की ओर आती है, और अगली कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो बॉटम से होती है, मार्केट ऊपर की ओर क्लोज करता है। तो इसको बेसिकली कहते हैं कि यहाँ पर वायर ने इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। ये होता है बुलिश एंगल्फिंग। तो हम इस फैक्ट को समझते हैं। जो मैंने आपके लिए 4 पॉइंट लिखे हैं, हम इन 3 आपके सामने 3 आकृतियां, 3 शेप दिख रहे हैं। इन तीनों शेप को हम 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। इसको गैप अप मार्केट में, गैप डाउन मार्केट में किस तरीके से यूज करना है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको पोल एंड फ्लैग, कप विद हैंडल पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग, तीनों आकृतियां आपको चाहे गैप अप मार्केट हो चाहे गैप डाउन मार्केट हो, यदि आपको दिखती हैं तो आपको हमेशा अप साइड की ट्रेड करनी है, यानी कि ऊपर की ओर आपको ट्रेड करनी है। कौन कौन सी शर्त के अनुसार हम अप साइड की ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी चीजों को हम फॉलो करके अप साइड की ट्रेड कर सकते हैं, उसको हम इस चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मार्केट में आपके लिए मैंने एक अप ट्रेंड की लाइन ड्रॉ कर रखी है। इसको हम लाइव चार्ट पे समझेंगे। चार्ट पे पर पहले इसका एक बार ओवरव्यू समझ लेते हैं। ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ठीक। अब इस चीज को आप ध्यान से समझो और यहां पर एक चीज और समझो। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक फिबोनाची टूल लगा ले रहा हूं। जैसे यहां से फिबोनाची टूल कहां से यूज करते हैं, जब मार्केट का जहां से चलना स्टार्ट होती है और जहां तक ऊपर की ओर गई होती है तो वहां पर हम फिबोनाची यूज कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ फिबोनाची यूज कर लिया। तो यहां पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि मार्केट का 0.38 रिट्रेसमेंट, 0.5% रिट्रेसमेंट, 0.6% रिट्रेसमेंट, 0.7% रिट्रेसमेंट। यदि मार्केट में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है तो मार्केट 0.382 रिट्रेसमेंट से ऊपर की ओर चला जाता है मार्केट। यदि मार्केट को थोड़ा सा यदि और करेक्शन करना होता है तो मार्केट उसका जो हद होती है मार्केट के नीचे आने की, अपसाइड जाने के बाद नीचे आने की जो हद होती है मार्केट की, वो 0.5% होती है। आपने ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब यहां पर सबसे पहले चीज लिखी हुई है कि प्रीवियस ट्रेंड, आपका लिखा हुआ है प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करना है। हमें ट्रेंड कौन सा फॉलो करना है, अपसाइड का। मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है। यदि डाउन ट्रेंड होता तो हमें इन तीनों आकृतियों में से कोई सी भी आकृति हम यूज नहीं करते। तो यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा होना चाहिए,
अप होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड कैसा होना चाहिए, अप होना चाहिए। ऊपर लिखा है प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करना है, हमारा ट्रेंड दिख रहा है अप साइड का। यदि मार्केट इस जगह पर गैप अप ओपन हो जाती है, ठीक, गैप अप ओपन होने के बाद यदि पहले मार्केट यहां से हो सकता है कि सीधा ऊपर की ओर निकल जाए, जैसे इस तरीके से मार्केट गई है, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे, फिर एक अपसाइड का ब्रेकआउट करे, तो हमें यहां पर अपसाइड की ट्रेड करनी है और आपको यहां पर पोल एंड फ्लैग बनता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि मार्केट गैप ओपन हुआ इस पॉइंट पे, तो आपको कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखे। मार्केट पहले नीचे की ओर आएगा, ठीक इस तरीके से ऊपर की ओर जाएगा, फिर मार्केट फिर से नीचे की ओर आएगा, फिर आपको मार्केट ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा, तब भी आपको अपसाइड ट्रेड करनी है। यदि मार्केट गैप ओपन होने के बाद पहले सीधे रेड कैंडल बनाया, जैसे ये बना हुआ है, उसके अगली ही कैंडल एकदम ग्रीन कैंडल उसको कैच कर ले, तब भी हमें अपसाइड की ट्रेड करनी है। अब ये तो हुआ कि मार्केट जब गैप ओपन हो रही है, आपको ये तीनों आकृतियां ऐसी आपको दिखें, तो आपको तुरंत अपसाइड की ट्रेड कर लेनी है। बट सबसे कमाल की चीज है कि मार्केट यदि गैप डाउन ओपन हो तो हम कौन से लेवल से अपसाइड की ट्रेड कर सकते हैं। मेन तो ये है हमारा कि मार्केट कितना गैप डाउन ओपन हो जाए। ये तो हुआ कि यहाँ पर दोनों चीज लिखी हुई है ना, गैप अप में गैप डाउन, ये तो हुआ गैप अप एक बात। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो हम कौन सा ऐसा हमारा लेवल होगा कि वहां पर यदि पोल एंड फ्लैग दिखे या कप विद हैंडल दिखे या बुलिश एंगल्फिंग दिखे, तो हमें अपसाइड की ट्रेड करनी है। यदि आपको 0.382 रिट्रेसमेंट पर यदि आपको पोल एंड फ्लैग बनता हुआ दिखता है इस तरीके से, तब भी हम अपसाइड की ट्रेड कर सकते हैं। यदि आपको 50% के लेवल पर, इस ट्रेंड का 50% के लेवल पर यदि आपको पोल एंड फ्लैग बनते हुए दिखेगा, तब भी हम अपसाइड की ट्रेड कर सकते हैं। यदि इससे नीचे आया मार्केट, पोल 50% के नीचे आया, फिर आपको पोल एंड फ्लैग बनता हुआ दिखता है, तब हमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी है। तो यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, 0.382 रिट्रेसमेंट के ऊपर यदि पोल एंड फ्लैग बनता है, कप विद हैंडल बनता है, बुलिश एंगल्फिंग बनती है, तब तो हमें अपसाइड की ट्रेड करनी ही करनी है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है मार्केट का। यदि 50% के पास के भी, यदि प्रीवियस ट्रेंड के 50% के पास यदि पोल एंड फ्लैग बनता हुआ दिखता है आपको, कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखता है आपको, बुलिश एंगल्फिंग दिखती है आपको, तब भी हम अपसाइड की ट्रेड कर सकते हैं। यदि 50% के नीचे यदि तीनों शेप में से कोई सा भी शेप यदि बना आपका, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये हुआ हमारा रूल नंबर नेक्स्ट, ये हमारा नेक्स्ट रूल हुआ। अब यहां पर एक चीज और लिखी हुई है, हमने प्रीवियस ट्रेंड को भी फॉलो कर लिया, हमने मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए ये भी हमने फॉलो कर लिया। अब यहां पर एक अगली चीज लिखी हुई है कि ट्रेंड का कितना परसेंटेज गैप डाउन मार्केट की ओपनिंग होना चाहिए। तो मैंने बताया कि मार्केट का जो पिछला ट्रेंड है उसका सिर्फ 50% ही गैप डाउन होना चाहिए, इससे ज्यादा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आपको 0.382 रिट्रेसमेंट में मिल जाता है तो समझ लो आपको सोने पर सुहागा है, इससे अच्छा कुछ नहीं। और दूसरा चीज लिखा हुआ है कि डाउन ट्रेंड में 50% के ऊपर इसको यूज करना है। अब जैसे ये तो हुआ अप ट्रेंड का, अब मैं आपको डाउन ट्रेंड का दिखाता हूं। अब यहां पर मैंने एक डाउन ट्रेंड लाइन लगाई है और यहां पर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं। यहां से मार्केट आया और नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हुआ। आपके लिए बहुत डिटेल्स में बताऊंगा इस चीज को। अब जैसे मैंने एक लाइन लिखी है कि हम डाउन ट्रेंड में 50% के ऊपर यूज कर सकते हैं इसका। हमें सिर्फ 3 ही आकृतियों को देखना है, मार्केट चाहे गैप अप ओपन हो चाहे गैप डाउन ओपन हो, बस थोड़ा सा ट्रेंड को थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा प्राइस बिहेवियर को ध्यान रखना है। अब यहां पर अब ये मार्केट का ट्रेंड तो डाउन है, अभी मैंने बताया था आपको ये ट्रेंड अप हो, अगर धोखे से भी मार्केट का ट्रेंड डाउन हो, कभी कभी ये तो नहीं है कि मार्केट में हमेशा ट्रेंड ही हमें अप देखेगा, कभी कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में भी होगी, तो हमको इन 3 स्टेप को किस तरीके से यूज करना है। यदि आपको सीधा क्या करना है, डाउन ट्रेंड, जो डाउन ट्रेंड हुआ है मार्केट में उसमें हमें फिबोनाची ड्रॉ करना है। आपको सिंपल सा क्या करना है, मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड है उसके 50% के ऊपर, 50% के ऊपर मार्केट की जो ओपनिंग होगी वो 61% हो सकती है। मार्केट की ओपनिंग 7-8-6% की ओपनिंग हो सकती है, या मार्केट 100% की ओपनिंग हो सकती है। तो बेसिकली ये है कि हमेशा प्रीवियस ट्रेंड के 50% के ऊपर मार्केट ओपन हो। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आई है, यहां पर मार्केट की क्लोजिंग हुई,
जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हो तो 50% के ऊपर हो, चाहे वो इस लेवल पे मार्केट ओपन हो सकती है, चाहे वो इस लेवल पे मार्केट ओपन हो सकती है। यदि आपको यहाँ पर पोल एंड फ्लैग बनता हुआ दिखेगा तब आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हैं। यदि आपको कप विद हैंडल पैटर्न बनते हुए दिखेगा तब आप अपसाइड की ट्रेड कर सकते हैं। यदि आपको बुलिश एंगल्फिंग बनती हुई दिखेगी तब आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हैं। अब थोड़ी सी हम यहाँ पर साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि मैंने यहाँ पर डाउन ट्रेंड में यदि 50% के मार्केट यदि ऊपर क्लोज ओपन होगी और 60% के पास यदि निकलना स्टार्ट होगी तो ऐसा मार्केट में ऊपर साइड ट्रेड हम क्यों करेंगे। कभी कभी हम फेल भी होंगे पर कोई नहीं, वो तो हमारा पार्ट ऑफ गेम है। अब यहाँ पर रैली में जो डाउन साइड में अपने ट्रेड करके गए हैं तो कुछ लोगों ने ओवरनाइट प्रॉफिट, कुछ लोगों ने ओवरनाइट अपनी पोजीशन होल्ड की होगी। यदि मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई, जिन लोगों ने यहाँ टॉप से सेल कर रखा है, ठीक, उन्हें तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो कुछ लोग तो यहाँ पर सेल करेंगे और कुछ लोग यहाँ सेल करेंगे। तो जो लोग इस जगह पर पोजीशन अपने लेके गए हैं या जो लोग इस जगह पर अपनी पोजीशन लेके गए हैं, यदि मार्केट यदि उनके अगेंस्ट में ओपन होगी इस जगह पर तो उनके एसएल तो ऊपर की ओर हैं। तो जो छोटे ट्रेडर होते हैं यदि वो अपनी पोजीशन जब लेके जाएंगे तो उनको यहाँ दिखेगा लॉस दिखेगा, ठीक। जब उनको जैसे ही लॉस दिखेगा तो उनकी पोजीशन क्या होंगी, स्क्वायर एफ होंगे। जब पोजीशन स्क्वायर एफ होंगे तो मार्केट तेजी से ऊपर की ओर जाएगा और जैसे मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो फिर जिन लोगों ने यहाँ एंट्री ली है तो उनके स्टॉप लॉस भी जाएंगे, जिन लोगों ने यहाँ एंट्री ली है उनके स्टॉप लॉस भी जाएंगे। तो इस वजह से हम इस चीज को यहाँ पर अपना यूज करते हैं। अब हम इसको समझते हैं चार्ट पर। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो मार्केट का जो ट्रेंड था, ठीक, वो कैसा था, डाउन ट्रेंड था। आपके लिए मैंने बहुत प्यार से समझाया था। अब उसी चीज को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पर हमें ओवरव्यू तो दिखा कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। अब मार्केट की ओपनिंग किस तरीके से हुई है उस चीज को हम देखते हैं। यहाँ पर उसी साइकोलॉजी से हमें काम करना है, उसी चीज को हमें ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया था। अब आप देखो रिसेंटली पिछले दिन मार्केट ने इस जगह पर बहुत अच्छी शार्प डाउन साइड की रैली करी थी, ठीक करी थी। यहां पर बहुत अच्छे लोग पोजीशन बना के ले गए होंगे। आपके लिए जो मैंने बताया था बुलिश एंगल्फिंग, वो यहां पर आपको बनते हुए दिख रहा है, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक। यहां पर जो लोग सेलिंग साइड के पोजीशन बना के लेके गए थे, मार्केट उनके ट्रेंड के कितना परसेंटेज अगेंस्ट खुला है। अब यहां पर हम फिबोनाची को यूज कर लेते हैं एक बार। मैंने आपसे कहा था कि पहली शर्त होगी 50% के ऊपर। इसकी तो ओपनिंग ही लगभग पूरा रिकवर के बाद हुई है। मार्केट इमीडिएटली आया नीचे की ओर, यहां से रिवर्स हो गया, रिजेक्शन भी ले लिया यहां पर मार्केट ने। और रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन बनाया और मार्केट में बहुत अच्छा अप साइड का शार्पली मूव हुआ है। तो ये देखो डाउन ट्रेंड में जब मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करनी है, आपको ये एग्जांपल नंबर 1 दिखा। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल और इसके। अब आप यहां पर देखो कि मार्केट का ये प्रीवियस जो ट्रेंड है वो कैसा है। मार्केट का ट्रेंड तो हमें अप दिख रहा है। अब हम इस जगह पर मार्केट की ओपनिंग देखते हैं किस तरीके से हुई है। हमने देखा कि मार्केट का ट्रेंड हमारा अप साइड का है और आज जो मार्केट की ओपनिंग हुई है वो इस टॉप पॉइंट पे मार्केट की ओपनिंग हुई। मार्केट पहले नीचे की ओर आया, ठीक, नीचे की ओर आने के बाद ऊपर की ओर गया और यहाँ पे इसने फिर से एक तरीके से यू टर्न लिया इस तरीके से और बहुत अच्छा अप साइड का ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पर आपको क्या बनता हुआ दिखा, कप विद हैंडल पैटर्न। इसका जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया है मार्केट में बहुत शार्पली अपसाइड का मूव आपको देखने मिला। तो एग्जाम्पल को ध्यान रखना, जब जब मार्केट में ऐसा फॉर्मेशन बनेगा आपको अपसाइड ट्रेड करनी है, करनी है, करनी है। अब हम कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं इसके। यहां पर देखो इस जगह पर मार्केट ओपन हुआ, इस जगह पर शार्पली डाउन साइड का मूव करके नीचे की ओर आया,
फिर ऊपर की ओर जैसे ही रिवर्स हुआ, यहाँ पर मार्केट ने फिर से यू टर्न लिया इस तरीके से, और यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया, और मार्केट में देखो कितनी अच्छी अपसाइड की रैली हमें देखने मिली। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल, ये मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, बना क्या मार्केट के अंदर कप विद हैंडल पैटर्न, और मार्केट में एक अपसाइड की रैली हुई। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको मार्केट का यहाँ का ट्रेंड ऊपर का साइड दिख रहा है, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, अप साइड का। अब यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है, मार्केट इस जगह पर ओपन हुआ, नीचे की ओर आया, आने के बाद यहाँ पर इस तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न बनाया इसने तिरछा तरीके से, और इसने जैसे ब्रेकआउट दिया, मार्केट में बहुत अच्छा अपसाइड की हमें रैली देखने मिली। तो मार्केट में बेसिकली जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये सारे स्ट्रक्चर मार्केट में आपको कम देखने मिलेंगे, पर जब भी आपको देखने मिलेंगे स्ट्रक्चर आपको मार्केट के अंदर, आपको एक बहुत अच्छी रैली देखते हो, आपको बहुत अच्छी रैली मिलेगी मार्केट के अंदर देखने को। क्योंकि स्ट्रक्चर जो है, एक तो होता है प्योर प्राइस एक्शन को, तो मैं आपके लिए प्योर प्राइस एक्शन की सीरीज लेके आऊंगा। इसमें सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में किस तरीके से प्राइस को मैं रीड करना चाहिए, किस तरीके से मैं प्राइस को रीड नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखो कहीं पर भी मार्केट चाहे गैप अप गैप डाउन ओपन हुई, तो कोई भी हमारे इस तरीके का फॉर्मेशन नहीं बन रहा है यहाँ। अब देखो यहाँ मार्केट में यहाँ पर हमारा वो वाला फॉर्मेशन बना है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई इस जगह पर, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है, मार्केट ने यहाँ समय बिताया, समय बिताने के बाद कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया और हमारा बहुत अच्छा टारगेट अचीव हुआ। हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, बस 1:2 का टारगेट बुक करना है और निकल जाना, मार्केट चाहे बाद में कहीं पर भी जाए। ठीक, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आपको इस चीज़ को फॉलो करना है कि बहुत अच्छी रैली हो चुकी है, अब यहाँ समय बिता रही है, तो अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगी तो हम ज़्यादा बड़ा टारगेट अचीव नहीं करेंगे, 2-3 कैंडल यदि हमें मिल जाए तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी बहुत अच्छी रैली हो चुकी है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।